इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो इक्वेशंस ऑफ मोशंस कहां कहां यूज होंगे वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखो पहली बड़ी सिंपल है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर ये तो देखी देखी सी लग रही है, कैसे? ये हिसाब ने बना ली इसको जी, बिल्कुल बना ली। कैसे बन गई? ए के टी जो था डिवाइड में था, यहाँ की मल्टीप्लाई में आ गया, बिल्कुल सही है। यू माइनस का था तो प्लस बन गया, तो क्या बन गया? वी यहाँ पे क्या रह गया? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या बात है सर, ये तो बन गई। एक दूसरी जो होती है, ये पहली हो गई आपकी, दूसरी जो आपको याद करनी है वो क्या होती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर क्या बात है, ये भी समझ में आ रहा है। तीसरी जो लिख लो आप, तीसरी क्या होगी आपकी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये भाई मैं कह सकता हूं, इनको तो मैं जो बोलता हूं ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र है मतलब ये जो है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 और 3 ये आपके देखो किस किस चैप्टर में यूज होंगे। ये आपका यूज होता है किसके अंदर? एक तो मोशन में यूज होगा, नेक्स्ट इसका चैप्टर आएगा लॉज ऑफ मोशन, उसमें यूज होगा। फिर आपका चैप्टर आता है ग्रेविटेशन, उसमें यूज होगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसका आप यूज करेंगे। इन तीन को याद करने से आपके 3 चैप्टर के फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे। तो आप वही है, एक बार याद करो, बार बार इस्तेमाल करो, सिंपल सी बात है। एक बार यूज इसे याद कर लोगे, बार बार इसको यूज करके आप क्वेश्चंस कर लोगे, नंबर आपके बन जाएंगे। और याद करने में भी बड़ा इजी है इसको, आप बार बार इनको यूज करोगे तो अपने भी याद हो जाएगा। फॉर्मूलेस जब देखो, फॉर्मूलेस याद नहीं करे जाते, फॉर्मूले से क्वेश्चंस करे जाते हैं, जिससे फॉर्मूलेस अपने आप याद हो जाते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला फॉर्मूला बना, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन गया, तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तीसरा क्या बना? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन आपके फॉर्मूले बन गए, इनको क्या बोला जाता है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशन है किसकी? मोशन की। ठीक है जी। अब सर इसका मतलब बता दो। आप समझदार बच्चे हो, यू तो आप जानती हो, यू का मतलब क्या होगा? सर यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। लिखने का फायदा जी नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सर वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, सबको पता है। ए फॉर एप्पल जी नहीं, ए फॉर एस्लेशन। टी फॉर टाइगर जी नहीं, टी फॉर टाइम। मैं लिख देता हूं चाहे। देखो यू मतलब क्या है इसमें? इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान देना स्मॉल लिखना है ना, इनिशियल वेलोसिटी। और वी मतलब सर क्या होगा? वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। और सर और टी फॉर हो गया आपका टाइम। तो ये तीन चीज आपकी बन चुकी हैं, जिसको आप याद कर सकते हो। मतलब ये टी फॉर टाइम हो गया, और ए और लिख देता हूं, ए का मतलब भी क्या होगा? और ए फॉर एक्सेलरेशन।